5 मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, अगर आप टारगेट कर रहे हैं CSIR नेट जून 2025। यहाँ पर मैं उन सभी एस्पिरेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ जो पहली बार पेपर दे रहे हैं या फिर वो दोबारा से अपीयर कर रहे हैं इस एग्जाम में। तो किन 5 बातों से आप बदल सकते हैं अपनी किस्मत, यानी कि आपके पास हो सकता है JRF, नेट JRF। ऑलराइट, तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है दैट इज योर रिवीजन साइकिल। रिवीजन साइकिल में स्टूडेंट्स आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। मान लो कि तुम कोई सी भी एक यूनिट पकड़ते हो और उसको तुम स्टूडेंट्स दोबारा से पढ़ना, एनालाइज करना, उसके शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, पर तुम्हें यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक बार रिविजन करके आपको उसके सब्जेक्ट को बंद नहीं करना है। आपको आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3, 4 और 5 डेज आपको उसको दोबारा से रिकॉल करना है, दोबारा से रिवाइज करना है, और ये पैटर्न आपको करते रहना है। जैसे जैसे स्टूडेंट्स आपके दिन क्लोज आएंगे आपको इसका रिजल्ट तब पता चलेगा कि हमने जो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करा है उससे हमें कितना फायदा हुआ है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, उसको अच्छे से पढ़ लिया है, उसको आपने बंद करा, नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ा स्टूडेंट्स, तो जब आप उसको पढ़ रहे हैं तो पहले सब्जेक्ट का रिविजन भी जरूर करना है। मॉर्निंग में करिए या लेट इवनिंग में करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स दैट इज योर शॉर्ट नोट्स। आप जब रिवाइज कर रहे हैं आपको डेफिनेटली लग रहा होगा कि ये पेज में जो लिखा हुआ है ये सब मुझे आता है, शायद मुझे इसको बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो आपको अपने हिसाब से स्टूडेंट्स इस वक्त शॉर्ट नोट्स अपने प्रिपेयर कर लेने हैं जिससे आप उनका जल्दी से जल्दी रिविजन कर सके एंड वक्त में। नेक्स्ट चीज आपको ध्यान जो रखनी है स्टूडेंट्स वो रहेगा आपका PYQ एनालिसिस। हमने अपने चैनल पर भी स्टूडेंट्स PYQ आपको सॉल्व करा रखे हैं, आप जाके विजिट कर सकते हैं। इससे ये फायदा होगा आपको कि आपको रीसेंट पेपर का जो ट्रेंड चल रहा है स्टूडेंट्स वो आपको देखना है। आपको बहुत पुराने सैंपल पेपर्स नहीं उठाने हैं, बहुत पुराने क्वेश्चंस नहीं देखने हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ मिस्टेक हो। जो रिसेंट में आ रहा है स्टूडेंट्स पेपर CSIR का उसको आपको एनालाइज करना है, तो पेपर एनालिसिस इज मस्ट फॉर। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो फिर आता है आपके पास यूनिट सिलेक्शन। मतलब अभी तुम्हारे पास स्टूडेंट्स जो वक्त है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप कौन सी यूनिट को सिलेक्ट कर रहे हैं, कि क्या आप उससे रिजल्ट निकाल पा रहे हैं या नहीं। मान लो कि तुम स्टूडेंट्स कोई एक पर्टिकुलर यूनिट पढ़ रहे हो पर उसके तुमसे एक भी सवाल नहीं बन रहे हैं, तुमने पूरी अपनी मेहनत लगा दी है, इसका मतलब है वो यूनिट अभी नहीं पढ़नी है, अब छोड़ दो उसको। अब कुछ दूसरी यूनिट्स टारगेट करो जहां से तुम्हारी स्ट्रेंथ है या जो तुम्हारे कहीं ना कहीं एवरेज लेवल पर मौजूद है, उस पर काम करो स्टूडेंट्स, ताकि तुम वहां से अपने 100% मार्क्स जो है वो निकाल सको। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो फिर आपको ध्यान रखना है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस का, यानी कि आपको अपने आप को सेल्फ एनालाइज करना है। और सेल्फ एनालाइज का सबसे बढ़िया तरीका होता है स्टूडेंट्स जब आप टेस्ट देते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि कितने वक्त में तुम कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहे हो। और ये चीज सबसे ज्यादा बेटर तब या बेस्ट तब रहती है जब आप यूनिट वाइज इनिशियली कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यूनिट वाइज मॉक टेस्ट प्रिपरेशन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप ये जान सके कि आप एक्चुअली कितना स्कोर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर यूनिट में और कितना काम करने की अभी जरूरत है। तो इसी के लिए स्टूडेंट्स आने वाले टाइम में हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सेशंस लेके आ रहे हैं, आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा, मॉक टेस्ट का डिस्कशन भी मिलेगा, और उससे पहले रिवीजन कराने की जिम्मेदारी भी हमारी होगी। तो यहाँ पर आपको बस हमारे चैनल से कनेक्टेड रहना है, सब्सक्राइब करके रखना है और इस वीडियो को जरूर लाइक करना है। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स तो आप डेफिनेटली यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपना कंफ्यूजन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।